उत्तराखंड का हिमालय, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, आज वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में समेट देगा। सुनने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्पीड की कीमत क्या है? क्यों वहाँ के लोग अपने ही घरों को टूटते देख रहे हैं? आज की अंतिम समीक्षा में हम बात करेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के बारे में, जो शायद हेडलाइंस में नहीं है। पहले प्रोजेक्ट को समझते हैं। 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन, जिसका 105 किलोमीटर हिस्सा टनल्स यानी कि सुरंगों के अंदर होगा, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का 85% है। इसमें 17 छोटी बड़ी सुरंगें हैं, जिसमें एक सबसे लंबी सुरंग है, जो कि पूरी टोटल 14 किलोमीटर की है। सरकार का लॉजिक सिंपल है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बूस्ट होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉर्डर तक आर्मी का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टारगेट 2026 था, जो कि आगे बढ़कर 2028 हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जब आप पहाड़ के सीने में इतनी बड़ी टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन चलाते हैं, तो उसके वाइब्रेशन से आसपास के गांवों की नींव हिल जाती है। रिपोर्ट्स बताती है कि अटाली और सिंगटोली और जो भी आसपास के कई गांव हैं, उनमें लोगों के घरों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। लोगों को लोगों का कहना है कि जब टनल में ब्लास्टिंग होती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। अब सवाल ये है, अगर विकास के नाम पर लोगों के घर ही उजड़ जाएं, तो वो विकास किसके लिए है? यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। हिमालय दुनिया के सबसे यंग और फ्रेजाइल माउंटेन में आते हैं। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि एमसीटी के पास है, जो एक हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन है। साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि टनल बनाने से अंडरग्राउंड वाटर चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। इसका नतीजा, या तो जमीन धंसने लगेगी या फिर नेचुरल झरने सूख जाते हैं। क्या हमने जोशीमठ से कुछ सीखा? वहां भी एनटीपीसी की टनल पर सवाल उठे थे। वही डर आज कर्णप्रयाग के लोगों को सता रहा है। अब दूसरा पक्ष देखते हैं। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन को देखते हुए आर्मी को कर्णप्रयाग तक पहुंचने में नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हर साल लाखों पिलग्रिम्स चारधाम आते हैं, जिनसे उत्तराखंड की इकोनॉमी चलती है। रेलवे आने से लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ एक डिलेमा है, एक तरफ सुरक्षा और पैसा है, और दूसरी तरफ पहाड़ और लोग। देखिए, कोई भी देश बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे नहीं बढ़ सकता। रेलवे जरूरी है, लेकिन विकास ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। क्या हम टनल्स बनाने से पहले वहाँ की मिट्टी की कैपेसिटी को सही से समझ पा रहे हैं? क्या हमने उन लोगों के लिए कोई सॉलिड रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया है जिनके घर आज खतरे में हैं? उत्तराखंड को स्मार्ट बनाने की होड़ में कहीं हम उसे बेजान तो नहीं बना रहे हैं? इस पर आपका क्या सोचना है? क्या रेलवे प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा होना चाहिए, या फिर हमें पहाड़ की इकोलॉजी को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए अंतिम समीक्षा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।